कौम आद। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। हज़रत नूह के बाद की एक कदीम और आज हम ताकतवर जिस कौम। वीडियो पर रिएक्शन मारने वाले हैं वो पिछली वीडियो पर हमने जिस पर रिएक्शन मारा था वो थी कौम समूद की। अल्लाह ताला ने उसको कैसे हलाक किया, वो भी एक बहुत ताकतवर कौम थी। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन मारेंगे वो है कौम आद। ये भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ऊंची ऊंची इमारतें ये भी कौम बनाती थी और इनके अंदर भी गुरूर और तकब्बुर आ गया था। आज उसी स्टोरी को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे तबाह किया। कौम आद हज़रत नूह के बाद की एक कदीम और ताकतवर कौम। हमसे ज्यादा शानो शौकत वाला कौन है? हम ही इस जमीन के वारिस हैं और हम ही हमेशा रहेंगे। वो जमीन पर अपने आप को खुदा मानने लगे। वो बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उनसे महल बनाते थे और फख्र से कहते थे, देखो हमने कितने अजीम शान महलात बनाए हैं, क्या कोई इनको गिरा सकता है? ये लोग हजरत नूह की नस्ल से थे और उनके बेटे साम की औलाद में से शुमार होते थे। अल्लाह ने उनको जिस्मानी ताकत, खूबसूरती, खुशहाली और वसाइल में खूब नवाजा था। हमारी ये खुशहाली कौन छीन सकता है? जो हमसे टकराएगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। उनके बदन पहाड़ों जैसे मजबूत, उनके कद्दे कामत बादलों को छूते हुए और उनके शहर पहाड़ों के दामन में। हमें इस पहाड़ को काट कर उसमें आलीशान महल तैयार करना है। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? एरिम वालों के साथ, सुतूनों वाले जिनकी मानिंद कोई कौम जमीन में पैदा नहीं की गई। ये कौम जजीरा अरब के जनूबी हिस्से में मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में आबाद थी। अहकाफ का मतलब है रेत के बड़े बड़े टिले। इस इलाके में खूबसूरत बागात थे, चश्मे बहते थे और जमीन जरखेज थी। ये सरसब्ज जमीन, ये फल, ये बागात, क्या कोई है जो इन्हें तबाह कर सकता है? उनका शहर इर्म के नाम से मशहूर था, जिसे जातुल इमाद कहा जाता है, यानी ऊंचे सुतूनों वाला शहर। कौम आद अपनी जिस्मानी ताकत और इंजीनियरिंग के कमाल के बायस मशहूर थी। वो ऊंचे ऊंचे महल्लात और मजबूत इमारतें बनाते थे। उनकी इमारतें सुतूनों पर खड़ी होती और आसमान से बातें करती मालूम होती। वो जमीन पर अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते थे। वो फख्र से कहते थे, हम ही इस जमीन के वारिस हैं और हम ही हमेशा रहेंगे। ये गुरूर और ये तकब्बुर ही उनकी बर्बादी का सबब बना। वो इस हकीकत से गाफिल हो गए कि जिस रब ने उनको कुव्वत दी है वही उनसे ये कुव्वत छीन भी सकता है। वक्त गुजरता गया और उनके दिलों में कुफ्र और सरकशी मजीद बढ़ती गई। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ अपना पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम भेजा। और याद करो आद के भाई हूद को, जब उन्होंने अपनी कौम को अहकाफ में अजाब से डराया। हजरत हूद एक नेक, संजीदा और साबिर नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने अपनी निशानियों और अपनी हिदायत के साथ भेजा था। वो अपनी कौम के सामने निहायत वकार और रहनुमाई के साथ खड़े हुए और उन्हें सीधे रास्ते की दावत दी। हमने भेजा आद की तरफ उनके भाई हूद को। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम पर परहेजगारी नहीं आएगी? उन्होंने कहा, ऐ हूद, क्या तो हमें यही कहने आया है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के माजूद छोड़ दें? हम अपनी ताकत और मजबूत मोहल्लात पर ही फख्र करते रहेंगे। तेरा कहा हम हरगिज़ न मानेंगे। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनके आमाल की निशानियां दिखाईं, उनसे उम्मीद और हिदायत की अपील की और उन्हें बुराई से रोका। मगर कौम आद की संजीदा अक्सरियत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत को नजरअंदाज करती रही और बाज ने तो खुले अल्फाज में उनकी बात का मजाक उड़ाया और कहा, ऐ हूद, तुम हमें एक खुदा की दाद देते हो और उस खुदा से डरने को कह रहे हो जो दिखाई नहीं देता। जाओ, हम किसी से नहीं डरते। क्या इस कायनात में कोई हमसे भी ज्यादा ताकतवर है? अगर हमसे दोबारा ऐसी बात की और बुतों को छोड़ने के लिए बोला तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इन अल्फाज में नसीहत थी, तलकीन थी और एक आखिरी तंबीह थी। मगर जिन दिलों में गुरूर ने घर कर रखा हो, वहाँ नसीहत की आवाज पत्थर की मानंद टक्कर खाकर टूट जाती है और उन्होंने ये तक बोल दिया कि जाओ ले आओ, अल्लाह का वो अजाब है जिससे तुम डराते हो, हम किसी से नहीं डरते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुसलसल दावत के बावजूद कौम आद ईमान न लाई, बल्कि हुरूर और तकब्बुर में डूबी रही। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश का वक्त मुकर्रर किया तो पहली निशानी कहत के जरिए उन पर अजाब का आगाज हुआ। बारिशें रुक गईं, जमीन की रूह खुश्क होने लगी। एक दिन वही आसमान जो उनके बागों को सैराब करता था खामोश हो गया।
बादल आना बंद हो गए, दरिया सुकड़ गए, नदियों की रवानी रुक गई। सुबह की हवा में जो ठंडक थी वो अब गर्म हो चुकी थी। हवाएं चलती भी थीं तो रेत के जर्रात उठा, सब जमीन आहिस्ता आहिस्ता पीली, फिर भूरी, फिर राख जैसी बनने लगी। कुरान में इशारा है, आद ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया, और मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने उन पर आसमान बंद कर दिया। 3 साल तक बारिश का एक कतरा न गिरा। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने उन पर 3 साल तक बारिश बंद कर दी। उनके खेत जल गए, दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, खिजूरें सूख कर रेत बन गईं, और जमीन पर दरिया और नहरें नापैद हो गईं। औरतें बच्चों को लेकर आसमान की तरफ देखती, मगर वहां सिर्फ धूल और धुआं नजर आता। जानवर प्यास से मरने लगे और फसलों के बीज जमीन में जलकर खत्म हो गए। लोग आसमान की तरफ दुआएं करने लगे, अब तो सारा पानी खत्म हो गया, पता नहीं ये बारिश कब होगी। उनके सरदारों ने कहा, ये दुआ नहीं, मजाक था। उनके दिलों में तौबा नहीं बल्कि तकब्बुर था। जाओ हौद से कहो, अगर वो सच्चा नबी है तो अपने खुदा से कहे कि बारिश बरसाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब के पास सब कुछ है, लेकिन जब तुम उससे मुंह मोड़ चुके हो तो अब तुम पर रहम नहीं बल्कि आजमाइश है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। ये बादल ना आम थे ना खामोश, बल्कि आसमान पर ऐसे टके हुए थे जैसे फैसले का इंतजार कर रहे हो। फिर आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ, उसकी आवाज वादी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंज गई। ऐ कौमे आद, तुम पर तुम्हारे रब का इम्तिहान आया है। ऐ कौमे आद, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है, इनमें से एक बादल चुनो। कौम के सरदार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें सुर्ख बादल चुनना चाहेगा। नहीं, सुर्ख बादल में कुछ नहीं होगा, हम सफेद बादल चुनते हैं। ओह, इसमें पानी होगा। नहीं, काला बादल, काले बादल में पानी है, वो हमें सैराब करेगा, वही रहमत है। उन्होंने सियाह बादल चुना, मगर वो नहीं जानते थे कि उस बादल में रहमत नहीं बल्कि कहर छुपा हुआ है। फिर वो फरिश्ता गायब हो गया और वादी पर सन्नाटा छा गया। उनके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन आसमान पर गुस्सा छा रहा था। बादल उनकी वादी की तरफ बढ़ता जा रहा था, आसमान सियाह होता जा रहा था। ए हो, देखो, तुम्हारे खुदा ने हमारे लिए बादल भेज दिया। हवा में नमी और ठंडक बढ़ने लगी। सब लोग खुशी और तकब्बुर से बारिश का इंतजार कर रहे थे। देखो, यही तो है वो बादल, ये पानी वाला बादल है। अचानक वो बादल जो नरम लग रहा था भारी और बिजलियों से भरपूर होने लगा। उसकी गर्ज दिलों को दहला देने वाली थी और उसकी हरकत किसी आम बादल जैसी न थी, गोया वो किसी ताकत के हुक्म से चल रहा था। पहले झोंके के साथ रेत के बादल उठे, दरख्त झुकने लगे, पानी के बर्तन उड़ने लगे, औरतों की चादरें हवा में उड़ गईं और ऊंट घोड़े अपनी जगह से हिलने लगे। हवा का झोंका फिर दूसरा आया। ये कोई आम तूफान न था, ऐसी हवा जिसके साथ पत्थर और रेत के जर्रात गोलियों की तरह चलते थे। पहाड़ लरसने लगे, महल झुकने लगे। हर झोंके के साथ एक इंसान रेत में उड़ता, फिर जमीन पर गिरता। वो आंधी उन पर 7 रात और 8 दिन बराबर चली। इन 8 दिनों में उनके जिस्म रेत के तनों की तरह जमीन पर बिखर गए। के महल जो पत्थर से तराशे गए थे, अपनी बुनियादों से टूटकर जमीन में दब गए। उनके बाग जिनमें कभी खुशबू आती थी, अब रेत के नीचे दफन हो गए। और जब वो आंधी थमी तो पूरी वादी एक कब्रिस्तान बन चुकी थी।
कोई आवाज, कोई साया, कोई जान बाकी न रही। और आद को हलाक किया गया सख्त गरजदार जबरदस्त आंधी से। वो उन पर 7 रात और 8 दिन तक बराबर चलती रही। बस देखो, तुम उन्हें ऐसे पड़े हुए देखते जैसे खजूर के खोखले तने हो। हवा रुक गई, आसमान साफ हो गया, जमीन पर सिर्फ वीरानी थी। सूरज निकलता है मगर नीचे सिर्फ रेत का समंदर है। वो महलात जो कल तक गुरूर की अलामत थे, अब सिर्फ खाक का ढेर है। और ये हैं आद, जिन्होंने अपने रब की आयात झुकला दी और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर जाबिर अनीद के हुक्म की पैरवी की। फिर उस खामोश वादी में एक मकाम पर जिंदगी की हल्की सी जुम्बिश हुई। रेत के पीछे से चंद लोग आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुए। ये वो लोग थे जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे, जिन्हें अल्लाह ने एक पहाड़ी गार में पनाह दी थी। कुरान फरमाता है, फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने हूद और उनके ईमान वाले साथियों को अपनी रहमत से निजात दी। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों के नीचे कौमे आद की बाकियात देखी। वही लोग जो कल तक कहते थे हमसे ज्यादा शान और शौकत वाला कौन है, आज रेत में मदफून मट्टी के तने बन चुके थे। और ये हैं आद, जिन्होंने अपने रब की आयात झुकला दी और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर जाबिर अनीद के हुक्म की पैरवी की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों के साथ पहाड़ के किनारे पर खड़े होकर खामोशी से वादी को देखा और अल्लाह के बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू रहम फरमाने वाला है। हमने तेरी निशानियों को देखा और तेरा इंसाफ समझ लिया। हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरे मानने वालों के लिए हैं और हमारे दिलों को तकब्बुर से बचा। यूं हूद अलैहिस्सलाम की कौम मिट गई, मगर उनकी दावत, उनकी नसीहत और उनकी दुआ कयामत तक बाकी रहेगी। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? लाइक शेयर कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और इससे आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।